गुड़ पाक जो उत्तर भारत में सर्दियों में बनाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय मिठाई के नाम से जानी जाती है। वैसे भी आप जानते हैं कि गुड़ पाक हमारे हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। सर्दियों में गुड़ हमारे शरीर में गर्मी देता है। गुड़ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जब गुड़ में मेवे और मसाले मिलाए जाते हैं तो इसके हेल्थ बेनिफिट और भी कई गुना बढ़ जाते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं उपासना शर्मा आपका बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल तड़का ऑन टॉप में। आज हमने बनाया है, देखिए, एकदम नरम मुलायम गुड़ पाक जो बहुत ही ज्यादा मुंह में जाके घुल जाने वाला बना है। ड्राई फ्रूट्स और गुड़ से बनने के कारण ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बनाते हैं गुड़ पाक। मैंने कढ़ाई गरम होने रख दी है। साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून करीब घी ऐड कर दूंगी। शुद्ध घी है ये। चलिए अब हम बादाम रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि बादाम को सिकने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। फ्रेंड्स, बादाम के फायदे मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं। बादाम खाने से अनगिनत फायदे हैं। इसके रोजाना खाने से हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है बादाम। साथ ही हमारी मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है। और भी सारे बादाम के जो फायदे हैं मैंने आपको बता चुकी हूँ। हमारा जो गजक का एपिसोड मैंने डाला उसमें मैंने बताया है। और खास ट्रिक आप है ना, बादाम और जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ही सेकिए, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत सेकिएगा। देखिए मेरी बादाम रोस्ट हो गई। अब हम निकाल लेंगे। कब मैंने बादाम रोस्ट की थी आपने देखा था। साथ ही मैं 1 कप काजू रोस्ट कर लूंगी। ग्राम में करीबन 100 ग्राम करीब है। जब तक हमारे काजू रोस्ट हो रहे हैं, काजू के कुछ फायदे भी हम जान लेते हैं। काजू में हेल्दी फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। काजू कम मात्रा में खाया जाए तो वजन घटाने के भी काम आता है। काजू में कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस जस्ता बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये सभी हड्डियों को मजबूत करने में हमारी बहुत ही ज्यादा मदद करता है। देखिए हमारे काजू भी बढ़िया रोस्ट हो गए हैं। अब हम काजू को निकाल लेंगे। इससे ज्यादा हमें रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना जला जला सा टेस्ट आ जाएगा। अब हम पिस्ते को रोस्ट कर लेंगे। ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है फ्रेंड्स। 25 ग्राम करीब पिस्ता लिया है। पिस्ता हो गया है, हम पिस्ता निकाल लेते हैं, वरना पिस्ता जल जाएगा। अब हम डाल लेंगे 1 बाउल किशमिश जो करीबन 100 ग्राम करीब है। पिस्ते का फायदे तो मैंने आपको गजक में बता चुकी हूँ। मैं आपको बता देती हूँ किशमिश के क्या फायदे होते हैं। किशमिश में आयरन बहुत अच्छा होता है और हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बनाने में काम आता है। साथ ही किशमिश हमारी खून की कमी जो होती है हमारे अंदर, उसको भी दूर करता है। इसलिए आप किशमिश जरूर खाया करिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरी किशमिश भी बढ़िया रोस्ट हो गई है, फूल चुकी है। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब हम ग्रेटेड नारियल ले लेंगे, सूखा आधा कप करीब लिया है मैंने। आप डेसिकेटेड कोकोनट बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ना वो भूरा भूरा सा अच्छा टेस्ट नहीं आता। लड्डू बनाए या हम पाक बनाए गुड़ पाक, उसमें ऐसे ग्रेटेड कोकोनट का ही बढ़िया टेस्ट आता है। साथ ही हम जान लेते हैं कोकोनट के क्या फायदे हैं। कोकोनट यानी नारियल। नारियल कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है नारियल में। साथ ही साथ ये स्किन के लिए भी काफी फायदेमंद है। यूरिन इन्फेक्शन को तक ये बचाता है। साथ ही नारियल खाने से जोड़ों में दर्द भी दूर होता है। देखिए मेरा कोकोनट भी भुन चुका है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। हम गोंद को फ्राई करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी और ऐड कर दूंगी। हम गोंद को फ्राई कर लेंगे। आप गोंद को हाई फ्लेम में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करिए। इससे क्या होगा कि आपकी गोंद है ना, ऊपर से तो सिक जाएंगी, अंदर से आपकी गोंद कच्ची रह जाएंगी। ये वाली गोंद हमारी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे और हम अब दूसरी बैच की गोंद को फ्राई करेंगे। चलिए, जब तक हमारी दूसरे बैच की गोंद फ्राई हो रही है, हम इसके फायदे जान लेते हैं। गोंद में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही सर्दियों में इसे खाने से पुरानी खांसी, जुकाम, फ्लू, इन्फेक्शन जैसी समस्याएं नहीं होती। और साथ ही इसको खाने से हमारी हड्डियां भी बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं और
कमजोरी बिल्कुल नहीं रहती। गोंद की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन ठंडों में अधिक किया जाता है। चलिए हमारी गोंद भी हो गई है अच्छे से, अब हम इसको निकाल लेते हैं। चलिए अब हम मखाने को रोस्ट कर लेते हैं। मैंने 30 ग्राम करीब मखाने ले लिए थे, यानी 1 कप। चलिए जब तक हमारे मखाने रोस्ट हो रहे हैं, हम जान लेते हैं मखाने के फायदे। मखाने में वेट लॉस करने के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। साथ ही मखाने में कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मखाने में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन सभी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए मखाने को सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम चेक कर लेते हैं हमारे मखाने वैसे हो गए हैं। ये देखिए आप, बहुत अच्छे से मेरे मखाने ये क्रश हो रहे हैं, मतलब हो गए। अब हम मखाने को भी निकाल लेते हैं। देखिए मेरी गोंद पूरी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से क्रश कर लेंगे। जो पाव भाजी मेशर होता है ना, उससे आप मैश कर लीजिए। आप यदि कटोरी ग्लास से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ड्राई फ्रूट्स भी पूरे ठंडे हो गए हैं, एकदम खास। ठीक है फ्रेंड्स, आप ड्राई फ्रूट जब तक पूरे ठंडे ना हो बिल्कुल भी मत पीसिए। आपको मिक्सी को रुक रुक के चलाना, वरना इसका ऑयल आ जाएगा। मैंने फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स को आप देख पा रहे हैं ऐसे दरदरा पीस लिया है। यदि आपके घर बुजुर्ग हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो आप इसको और ज्यादा बारीक पाउडर बना सकते हैं, जिससे वे लोग भी खा सके। 2 टेबल स्पून करीब हम यहाँ पे घी ऐड कर देंगे। मेरा घी गर्म हो गया है। साथ ही मैंने यहाँ पे ½ kg यानी आधा किलो गुड़ लिया है। देसी गुड़ आपके यहाँ मिल जाए तो आप वो लीजिए, जो लाल से कलर का होता है ना, बहुत अच्छा वो। यहाँ पे तो डिगली वाला गुड़ आता है, आपके वहाँ भेली वाला आए तो और भी अच्छा है, आप वो लीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हमें गुड़ को मेल्ट करना है। जब तक हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है, हम गुड़ के फायदे भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, गुड़ को हमारे देश में प्राकृतिक मिठाई के रूप में जाना जाता है। गुड़ ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है, क्योंकि गुड़ में आयरन पाया जाता है। साथ ही साथ आंखों की कमजोरी में भी गुड़ बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमारे दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। गुड़ में कैल्शियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व की मौजूदगी होती है। साथ ही गुड़ के सेवन से ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि गुड़ में आयरन होता है। इस स्टेज में मैं डाल दूंगी आधा टीस्पून करीब अजवाइन। अजवाइन हमें पेट दर्द में, गैस में और साथ ही साथ खट्टी डकार में फायदेमंद है। साथ ही अजवाइन की तासीर गर्म होती है। मैं यहाँ डाल देती हूँ 2 टेबल स्पून करीब खसखस। खसखस से नींद बहुत अच्छी आती है फ्रेंड्स, इसलिए खसखस, जिनको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है, उन्हें खसखस किसी न किसी रूप में थोड़ी थोड़ी जरूर खाना चाहिए। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ आधी टीस्पून जायफल। साथ ही मैं यहाँ पे डाल दूंगी 1 टेबल स्पून करीब सौंठ। सौंठ आप सब जानते हैं गर्म होती है, साथ ही खांसी, सर्दी, गले में खराश, इन सब के लिए बहुत कारगर साबित होती है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है, हमें ठंड से बचाती है हमें सौंठ। यहाँ पे मैं आधा टीस्पून करीब सौंफ ले लूंगी। सौंफ वैसे तो तासीर में ठंडी होती है, लेकिन सौंफ से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इस वजह से मैंने ये डाली है। आधा टीस्पून मैंने इलायची डाला है। हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं ना, उन सबको हम ऐड कर देंगे। मैंने कोकोनट डाल दिया, साथ ही मैं गोंद डाल दूंगी, थोड़ी सी मैं ऊपर के लिए बचा के रखूंगी। साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स पीस के रखे थे, वो डाल देंगे। थोड़े से मैं बचा लूंगी गार्निशिंग के लिए। चलिए अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं, जिससे गुड़ में सारी चीजों की कोटिंग अच्छे से हो जाए। डो रूप में हमारा जो मिश्रण है वो आ चुका है, और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं इसमें घी की कोटिंग बहुत ही अच्छे से हुई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। पहले हम थाली में ग्रीस कर लेंगे। इस टाइप से आप अच्छे से ग्रीस कर लीजिए, थाली में कर लीजिए, या फिर आपके पास में बर्फी ट्रे हो तो आप उसमें कर लीजिए। आप चाहे तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। चलिए हम अब निकाल लेते हैं जमने के लिए इनको। फ्रेंड्स, सच मानिए खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। ये देखिए, आप इस तरीके से ना इसको अच्छे से प्लेन कर दीजिए। साथ ही आप अभी थोड़ा सा कट कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब हम इसको मार्क कर लेंगे अभी खाली, जिससे ये जब पूरा जम जाए तो हमें दिक्कत ना करे। मसाला गुड़ मेरा एकदम रेडी हो गया है।
अब हम मसाले गुड़ को ठंडा होने के लिए करीबन आधा पौन घंटे रख देंगे और फिर उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। कि फ्रेंड्स, हमारा गुड़ पाक बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेटिंग के लिए। ये आप देख पा रहे हैं कितने इजीली हमारा गुड़ पाक निकल रहा है। अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी गुड़ पाक बनके रेडी है, जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है और टेस्टी है। हेल्दी होने के साथ साथ फ्रेंड्स, ये बाजार में बहुत ज्यादा महंगी मिलती है, जो हमने घर में कम रेट में बनाया है। घर में बनने के कारण बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को फैमिली, फ्रेंड्स और फ्रेंड्सों के साथ आप शेयर कीजिए। आप इस सर्दी जरूर ये गुड़ पाक बनाइए और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि आपकी गुड़ पाक कैसे बनी। हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।